नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोटॉक की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कन्या राशि की, इंग्लिश में जिसे हम वर्गो कहते हैं। यह एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है वर्जिन या मेडन। ये चिन्ह एक युवती का है जिसे पंख है और उसके हाथ में गेहूं का गट्टर है। ये वर्जिनिटी, प्योरिटी, फर्टिलिटी, हार्वेस्ट और एग्रीकल्चर दिखाता है। इस राशि का स्वामी ग्रह बुध है जो जेमिनी को भी रूल करता है। जेमिनी एक ड्यूल साइन होने के कारण ये लोग जल्दी तय नहीं कर पाते कि ये काम उन्हें करना चाहिए या नहीं। पर कन्या एक अर्थ साइन है, इसकी वजह से इन लोगों की एक तो हाँ होती है, नहीं तो ना। शायद ये लोग मल्टीटास्किंग में विश्वास नहीं रखते, पर ये जो काम हाथ में ले उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल और परफेक्ट प्लानर्स होते हैं। परफेक्शनिस्ट होने के कारण ये लोग हमेशा एंजाइटी में घिरे रहते हैं। समस्या के हर एक पहलू का विचार करना इनकी आदत होने की वजह से ये लोग हमेशा स्ट्रेस में ही रहते हैं। और अगर आपका इंटरव्यू है और आपका बॉस अगर कन्या राशि का हुआ तो समझ लेना आपका रेज्यूमे पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज होगा। और रेज्यूमे में आपने जो मेंशन किया है उसे चेक करने के लिए कि ये सही है या गलत, आपको ऐसे तरह तरह के सवाल पूछेगा जब तक उसकी तसल्ली ना हो। एक बार कन्या राशि का मरीज डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे पूछता है कि जब तुम तनाव में होते हो तुम क्या करते हो। मरीज जवाब देता है, डॉक्टर साहब मैं तो ना मंदिर चला जाता हूँ। तो डॉक्टर बोलता है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, फिर तो मंदिर जाके तुम्हारा ध्यान लगता होगा। मरीज जवाब देता है, नहीं डॉक्टर साहब, लोगों के जूते चप्पल पे मिक्स कर देता हूँ और उनको तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। आप लोग सोचते होंगे कन्या या स्त्री राशि है, फिर इस राशि के पुरुष कैसे होंगे। इस राशि के लोग काफी इंटेलिजेंट और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है और 6th हाउस डेली रूटीन्स और रेपिटेटिव वर्क दर्शाता है। इन लोगों को लाइफ में आगे क्या करना है ये इनका तो पहले से ही तय होता है। 6th हाउस बीमारियों को भी दिखाता है, इसलिए ये लोग अपने फिजिक का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। अच्छा फिजिक रखना और अच्छा दिखना ये इनका कभी कभी ऑब्सेशन भी बन सकता है। ये लोग ऑर्गेनाइज भी होते हैं। अगर इनकी कोई चीज निर्धारित जगह से हिल गई तो ये लोग बवाल मचा देते हैं। 6th हाउस सर्विस को भी दिखाता है, इसलिए ये लोग हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इन लोगों को सिर्फ खुद पर विश्वास होता है और इन्हें किसी पर निर्भर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसलिए ये लोग रात को सोने के पहले घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद है या नहीं ये डबल चेक किए बिना सोते नहीं है। और कहीं सफर पे निकलना हो तो घर को ताला लगाने के बाद भी ये लोग ताला 2 या 3 बार खींच के देखते हैं सही से लगा है या नहीं। और फिर बाद में पूरे सफर में परेशान रहते हैं कि मेरा ताला खींचने की वजह से वो ताला निकल तो नहीं गया होगा ना। अगर फिटनेस की बात की जाए तो एक बार मेरी पड़ोसी की बुढ़िया बार बार घर से अंदर बाहर कर रही थी। फिर मैं देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछ लिया कि आंटी जी आप घर में से बार बार अंदर बाहर क्यों कर रही है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बहू घर के अंदर टीवी पर देखकर योगासन कर रही है और टीवी पर बाबा रामदेव बार बार बोल रहे हैं, सांस को अंदर लो, सांस को बाहर निकालो, सांस को अंदर लो, सांस को बाहर निकालो। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, कन्या राशि की औरतों के मन में अगर शक का कीड़ा घुस गया तो समझ लेना सब कुछ बर्बाद ही होकर रहता है। एक बार हॉस्पिटल के एक वार्ड में 2 औरतें एडमिट थी। पहली औरत ने दूसरी औरत को एडमिट होने की वजह पूछी। उसने वजह बताया बीपी। फिर दूसरी औरत को वजह पूछने पर उसने कहा कोल्ड स्ट्रोक। और जब बीमारी की वजह पूछी गई तो पहली औरत ने कहा उसे शक था उसके हस्बैंड का उसके सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। एक दिन उसने बाहर जाने का बहाना कर लिया और उसे लगा बाहर जाने के बहाने से उसका हस्बैंड उसके सेक्रेटरी को घर में बुलाएगा और अपनी रंगरलिया करेगा। पर शक के कारण वह तुरंत घर पहुंची और उसने देखा कि उसका हस्बैंड तो बेडरूम में अकेला ही सो रहा है। यह देखकर वो नाराज हुई और उस औरत की तलाश वो पूरे घर में करने लगी। घर का हर एक कोना छान मारने के बाद भी उसे वह औरत नहीं मिली तो उसका बीपी शूट हुआ और वही चक्कर आके गिर गई और इस वजह से उसे एडमिट करना पड़ा। तो बगल वाली बेड पे जो औरत सोई हुई थी
उसने कहा, अरे फ्रिज खोल के तो देखती तो आज मेरा ये हाल न हुआ होता। कन्या राशि छठे घर में है, इसके कारण यह लॉयल्टी और प्योरिटी को दिखाता है। 6th हाउस या 7th हाउस से 12th है और 7th हाउस ये मैरिज और इंटीमेसी को दिखाता है और 6th हाउस इज हाउस ऑफ लॉस। इसका मतलब इट इज लॉस ऑफ इंटीमेसी या सेलिबेसी भी कहते हैं। आइडियली ये लोग शादी होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन लोगों को अपने सेंसुअल इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल करना बखूबी आता है। यही इनके शुद्ध विचार और प्योरिटी को दिखाता है। इसी से रिलेटेड एक पौराणिक कथा है 8 वसुओं की। एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ वशिष्ठ आश्रम पहुंचे। वहां वास्तव के बाद प्रभास, जो अष्टवसु में से एक थे, उन्हें आश्रम की एक गाय लुभा गई और उसने प्रेरित किया कि वह उस गाय को चुराए। उसके बाद प्रभास ने अपने अन्य 7 भाइयों के साथ मिलकर उस गाय को चुराया। वशिष्ठ को इस बात का ज्ञान हुआ और उन्होंने प्रभास को शाप दिया कि वह पृथ्वी पर मनुष्य रूपी जन्म लेगा और 7 वसुओं ने भी उनका साथ दिया था, इसीलिए उन्हें भी यही शाप मिला। पर उन्हें एक उच्च शाप मिला था, जन्म होने के 1 वर्ष के अंदर ही उन्हें शाप से मुक्ति मिलेगी। पर प्रभास प्रमुख सूत्रधार था, इसीलिए उन्हें यह शाप आजन्म भोगना पड़ा। वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की कि जब वो धरती पर जन्म ले तो वही उनकी मां बने। फिर गंगा का जन्म पृथ्वी पर हुआ और वह राजा शंतनु की पत्नी बनी। पर उन्होंने एक शर्त रखी कि राजा उसे कभी भी रोकेगा नहीं। और गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 पुत्रों को उन्होंने पानी में बहा दिया। पर 8वें पुत्र के जन्म पर राजा शंतनु ने उन्हें रोका और यही प्रभास का मनुष्य रूपी जन्म हुआ। और वे 7 पुत्र 7 वसु थे जो शाप से मुक्त हो गए और वही पुत्र देवव्रत को भीष्म की ख्याति मिली। कुछ समय बीतने के बाद राजा शंतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से ब्याह करना था, पर मछुआरे ने इनकार कर दिया क्योंकि सत्यवती का पुत्र कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठ सकेगा। देवव्रत को जब इस बात का ज्ञान हुआ तब उन्होंने वचन दिया कि वह राजगादी पर कभी भी नहीं बैठेगा। उस पर सत्यवती के पिता ने कहा, अगर देवव्रत के बच्चे हुए तो वो तो सिंहासन के हकदार बनेंगे। इस पर देवव्रत ने वचन दिया कि वह कभी भी शादी नहीं करेंगे और आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। Can you imagine this level of celibacy in today's modern times? अब हम फिर से बात करते हैं कन्या राशि की। अगर इन लोगों को एक खुशहाल जिंदगी जीनी हो तो इन लोगों ने अननेसेसरी वरीज, एंजाइटीज और थिंग्स टू अटेन परफेक्शन छोड़ना चाहिए और इन लोगों ने थोड़े बहुत इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना चाहिए, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी खुशहाल और रंगीन बन सकती है। इसी बुद्धिमान, प्रैक्टिकल, लॉयल और नेक दिल के कन्या राशि के लोगों को मेरा प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आपको एस्ट्रो टॉक का कन्या राशि का ये एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तुला राशि की जानकारी लेकर। तब तक आपका और आपके अपनों का ख्याल रखिए।